लोमस, क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास? गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रेन हादसे में हताहत होने की भी खबर है। क्या कितने लोग घायल हुए हैं? क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बन गया एकदम। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दूं कि ये हादसा कुछ देर पहले ही हुआ है और जो ट्रेन था, ट्रेन के 4-5 डब्बे डीरेल हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो राहत का काम है वो लगातार ही जारी है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डीरेलमेंट है वो गोंडा के पास हुआ है। और जैसे ही रेलवे प्रशासन को ये जानकारी मिली उसके बाद राहत कार्य यहाँ पे लगातार जारी कर दिया गया है। और साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पे पहुंच रही है। और साथ में आपको जानकारी दे दें कि अभी तक किसी भी हताहत होने की कोई खबर निकल के सामने नहीं आ रही है। जो डीरेल हुए थे और जो यात्री उस डब्बों में थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि कोई तो इस जो डीरेल हुए हैं डब्बे, उसके अंदर कोई यात्री ऐसा फंसा ना हो जिसको अत्यधिक चोट आई हो। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौके पे पहुंचना शुरू हो गए। और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि जो लोग जिनको गंभीर चोट आई है उनको स्थानीय अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती करवाने का काम लगातार ही जारी है। और रेलवे प्रशासन लगातार ही इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए और जो रेल मंत्री हैं वो भी लगातार ही जो उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधे हुए हैं। और जिस तरीके से ये डिरेलमेंट हुई है उसके बाद जो वहां पे स्थानीय राहत कार्य है, बचाव कार्य है, वो लगातार ही तेजी से चलाया जा रहा है। लोमस, कुछ पता चल पाया है हादसा किस वजह से हुआ है? ये किस वजह से कोच डिरेल हुए हैं? कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, फिलहाल ये क्योंकि जांच का विषय है और ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और जब ये गोंडा के समीप पहुंचती है तब ये डिरेलमेंट होती है। और अचानक ये डिरेलमेंट के कारण जो इस ट्रेन के 4-5 डब्बे हैं वो पटरी से अचानक उतर आते हैं, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और जैसे ही इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को चलती है उसके बाद वहां पे राहत कार्य लगातार ही तेजी से चलाया जाता है। और साथ में ये भी क्योंकि जानकारी अभी तक ये नहीं मिल पा रही है कि डिरेलमेंट किस कारण से हुई, क्योंकि अभी जो राहत कार्य है वो चलाया जा रहा है। उसके बाद जो रेलवे प्रशासन के अधिकारी जब मौके पे पहुंचेंगे वो देखेंगे कि किस कारण से ये डिरेलमेंट हुई। और साथ ही जो इंजन का ड्राइवर है उससे भी पूछा जाएगा और साथ में और जानकारी कोशिश की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें कि अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जब गोंडा के पास ये ट्रेन पहुंचती है और उसके बाद ही ये अचानक से डिरेल हो जाती है, लोगों को ये मालूम नहीं चलता कि किस कारण से इतना तेज से आवाज आया। और आवाज आने के बाद जो डब्बे हैं वो डिरेल हो जाते हैं। अभी क्योंकि राहत कार्य लगातार ही जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि जिलियाही मानकपुर सेक्शन के पास ये जो राहत कार्य है वो तेजी से चलाया जा रहा है। बिल्कुल लोमस, चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते वक्त ये ट्रेन के जो डिब्बे हैं डिरेल हुए हैं। यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई है। बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है। 3 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यूपी के गोंडा में ट्रेन कैसे पटरी से उतर जाती है, डिरेल हो जाती है। लेकिन लोमस, ये बताइए कि रेस्क्यू के लिए भी वहां पर कौन कौन सी टीम पहुंची है? हम देख रहे हैं कुछ लोग वहीं पटरी के बाहर ही पास बैठे हुए हैं। बहुत अफरा तफरी दिख रही है। किस तरह मदद की मांग कर रहे हैं और क्या कुछ मदद उन तक पहुंचाई जा रही है? मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम मौके पे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच भी गई है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच चुकी है। और जो स्थानीय जो रेलवे प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच गए हैं और राहत कार्य चलाया जा रहा है। हालांकि ये अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही कि कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं और या फिर किसी की मृत्यु हुई है, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो डिरेलमेंट हुआ उसके बाद लोग इतना काफी डर गए और अचानक से वो डब्बे से कूदने लगे क्योंकि उनको लगा कि क्या हो गया डब्बे में, और जिसके बाद वो काफी डर गए। और लगातार ही जो राहत कार्य है वो चलाया जा रहा है। और साथ में आपको जानकारी ये भी दे दो, स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से भी अब जो स्थानीय अस्पताल है उनको भी सूचना दे दी गई, वहां से भी एम्बुलेंस भेज दी गई है जहां पे ये डिरेलमेंट हुआ है। और साथ में आपको ये जानकारी और रेलवे प्रशासन की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जल्द से जल्द जो उच्च अधिकारी है वो भी मौके पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि ये घटना किस कारण से हुई, क्यों ये डिरेलमेंट हुई। क्योंकि ये जो चंडीगढ़ एक्सप्रेस है वो रोजाना इस रूट पे ट्रेवल करती है और साथ ही कई सारी गाड़ियां इस रूट पे ट्रेवल करती है और ऐसा हादसा होना कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान उठाता है।
ठीक है, राघवेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लोमस आपके पास लौटेंगे, राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, लखनऊ से क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया हो, कुछ और पता चल पाया हो कि जिससे लोगों को अपनों के बारे में कम से कम कोई जानकारी मिल सके? कोई फंसा तो नहीं है, निकाल के अस्पताल भर्ती कराया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन सब तमाम चीज़ों पर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और तुरंत वहां पर जो भी घायल हैं उनके इलाज के लिए भी बात कही है। और अभी किसी भी मृतक की भी सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन 4 डिब्बे जो डिब्रूगढ़ के हैं वो उतर चुके हैं। अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी या बाढ़ की वजह से या पानी की वजह से जो ये पूरा ट्रैक था ये गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ, इसकी भी अभी जांच होनी है, इसको भी समझना है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये बड़ी घटना है कि 4 जो डिब्बे हैं वो उतर जाते हैं और पूरी तरह से पलट जाते हैं। स्थानीय लोग जो गाँव के हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन ट्रेन के डिब्बे में जिन लोगों को बचाने का काम वहाँ पर स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर वहाँ पहुँच गई है। और भी जो प्रदेश स्तर यानी कि लखनऊ से जो टीम जानी है उसको भी सूचना दे दिया गया, उसको भी निर्देश दे दिया गया है कि मौके पर पहुंच के तुरंत घायलों का इलाज कराया जाए। कुल मिला के ये जो घटना है ये अचानक होती है और चलती हुई जो गाड़ी है, जो एक्सप्रेस है, ये डिब्रूगढ़ है, वो पलटने का काम करती। कहीं ना कहीं इसके पीछे ट्रैक के अलाइनमेंट की बात आ रही है, बरसात की बात आ रही है कि ये क्या मामला था जिसकी वजह से पटरी से उतर गई। चूंकि आमने सामने टक्कर की बात नहीं आ रही है कि आपस में रेलगाड़ी आपस में ही लड़ गई हो, ये चलती हुई रेलगाड़ी पलट गई है, जिसको लेकर के यह पूरा घटना सामने आया। लेकिन स्थानीय लोग वहां पर दूत बन के जुटे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। तमाम तरह के विजुअल्स में वहां के स्थानीय लोग दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं स्थानीय लोग दिख रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र ये भी बताइए कि 4 डिब्बे जो डिरेल हुए हैं इसमें कुल मिलाकर संख्या यात्रियों की कितनी थी? ऐसी कोई जानकारी मिली? और कितने घायल हुए हैं, क्योंकि इसको लेकर कुछ इनपुट नहीं मिल पा रहा है। कितने घायल हुए हैं, उनको किस अस्पताल में ले जाया जाएगा या क्या तैयारी है ताकि लोगों में घबराहट ना हो? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का तुरंत निर्देश भी मेरे पास आ ही गया है और यहाँ पर ग्रुप में देख रहा हूँ कि उन्होंने बोल दिया है कि वहाँ पर तुरंत जाकर के टीम वहाँ पर एक्टिव हो, काम करे। हालांकि पूरे जो यात्री हैं, घायलों की संख्या पूरी चिन्हित हो रही है कि कितने घायल हैं, कितने यात्री इन 4 डिब्बों में बैठे हैं। अभी कुछ मिनटों में सारे आंकड़े आ जाएंगे और साथ ही कहाँ कहाँ उपचार हो रहा है, कहाँ कहाँ उनको भेजा गया। सबसे पहले तो गोंडा के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या वहाँ के जिला अस्पताल में वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पर अभी मरने वालों की सूचना अभी नहीं मिल पा रही। यहाँ घायल लोग हुए हैं, क्योंकि 4 डिब्बा पूरी तरह से पलट चुका है। स्थानीय लोग वहाँ पर पहुंचे हैं, स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुंची है, वहाँ पर एम्बुलेंस भी अब लगभग पहुंच चुकी है। वहाँ पर तमाम तरह के जो काम है यानी कि बचाने के लिए वहाँ पर जो काम हो रहा है, वहाँ पर लगातार लोग एक्टिव हैं और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जी राघवेंद्र, लखनऊ से मदद पहुंचाई जा रही है, लखनऊ से अधिकारी जा रहे हैं, टीमें जा रही हैं, आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ से गोंडा जाने में 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। उसके पहले, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाई जाए, अस्पताल में भर्ती कराया जाए, इसको लेकर क्या निर्देश लखनऊ से दिए गए हैं? क्योंकि गोंडा एक छोटा सा जिला है, वहां उतनी सुविधाएं नहीं है, तो क्या अयोध्या, लखनऊ, इन जगह भी जो लोग घायलों को लेकर जाया जाएगा, कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, देखिए ये लखनऊ से सटा हुआ गोंडा जिला है, वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं। चूंकि जो सांसद रहे हैं वहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह, वो वहीं से रहे हैं, उनका बेटा इस बार सांसद है, और कीर्तिवर्धन सिंह वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, उसी गोंडा से हैं और गोंडा सिटी से वो सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं उस जिले में तुरंत राहत और बचाव का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने की बात कही जा रही है। लेकिन इस पूरे घटना के पीछे कारण क्या रहे हैं, इसकी भी जांच अब शुरू हो गई है। साथ ही जो डिब्बा पलटा है भी उसमें मरने वालों की सूचना नहीं आ पाई है, घायलों की बात कही जा रही है, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, स्थानीय लोग पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से बचाव कार्य जारी है। बिल्कुल राघवेंद्र, और ट्रेन हादसे अगर हम पीछे देखें, इतिहास में देखें तो काफी सारे देखे गए। माना जा रहा था कि कुछ जो भी तकनीकी जो भी फॉल्ट आता है टेक्निकल, उस पर काम किया जाएगा ताकि ट्रेन की जो डब्बा पटरी से डिरेल ना हो। यहाँ पर क्या कुछ समझ आ रहा है ऊपरी तौर पर अगर देखें, क्योंकि सब कुछ तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, आखिर चूक क्या हुई होगी?
बिल्कुल, देखिए जैसा कि जो पहली जो शंका जो इस घटना के पीछे जो पहली बात कारण यह आ रहा है वह यह हो सकता है कि बरसात का मौसम है, क्योंकि जमीन पे पूरा ट्रैक बना होता है तो इसका कहीं कहीं बाढ़ की वजह से जब मिट्टी खिसकती है या भारी जब प्रभाव पड़ता है तो अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होता है, या यह भी देखा जाता है कि मेंटेनेंस ठीक से हुआ कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, या रेल की पटरी कहीं खोली तो नहीं गई थी, ढीली तो नहीं थी, जिसके वजह से ये 4 डिब्बे जो पलट गए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फॉल्ट जरूर हुई है, चाहे वो अलाइनमेंट का मामला रहा हो या पटरी में कुछ ढिलाई आ गई हो, क्योंकि लगातार शाम को जब कोई भी ट्रेन आती है उसके पहले लोग उसको एक बार मुआयना करते हैं, उस पूरे ट्रैक को चेक किया जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ के जो 4th क्लास के जो कर्मचारी होते हैं रेलवे के उनकी जिम्मेदारी होती है पूरे ट्रैक के निरीक्षण करने का, तो इस तरह की कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। अब वो जांच जब होगा तो सटीक चीज पता चल के आएगा, सटीक कारण निकल करके आएगा कि आखिर जो ये चारों डिब्बे जो डिरेल हुए, जो पलट गए बुरी तरह से, उसका कारण क्या रहा है। जी क्या लखनऊ में जो रेलवे का दफ्तर है राघवेंद्र, वहां पर कोई संपर्क हो पाया है, कोई बातचीत हो पाई है कि रेलवे की ओर से अपने लेवल पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लखनऊ से टीमें और वहां पर भेजी जा रही हैं, तो यहां से रहते हुए वहां कैसे नजर बनाए हुए हैं अधिकारी? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेन में वैसे भी जो रेलवे की पुलिस होती है वो ऑलरेडी ट्रेन में होती है, वो भी वहाँ पर मौके पे जुटी हुई। साथ ही यहाँ पर जो लखनऊ में जो रेलवे का जो कार्यालय है यहाँ से भी तुरंत निर्देशित कर दिया गया है, लोग मौके पर पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले होंगे, जैसा कि 2 से 3 घंटे लगता है यहाँ जाने में। तो वहाँ पर जो बचाव कार्य सबसे पहला यह होता है, अगर कोई घटना हुई है, ट्रैक पलटा है, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालना पहली प्राथमिकता होती है, पहली चुनौती होती है। कहीं कोई दबा तो नहीं है, कहीं कोई जो घायल है पहले उसको बचाने का काम होता है, उसके उपचार के बारे में सोचा जाता है, तो ये टीमें उसी पर लगी हुई हैं। साथ ही उनको मेडिकल उपलब्ध कराना, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर लोग वहां पर ध्यान लगाए हुए हैं। जल्द ही सारी बातें समझ में सामने आ जाएंगी कि घायलों की संख्या कितनी है, या उसमें किसी की और भी कोई कैजुअलिटी हुई है, या कोई उसमें से सीरियस है जिसको और भी आवश्यकता है लखनऊ रिफर करने की कोई बात आ रही हो। ये और जानकारी मिल रही है कि मौके पर शायद रेलवे के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार